जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मैं तो कहूँगा ये सबसे बड़ा चमत्कार संत आसाराम जी बापू का कि आसाराम जी बापू पिछले 12-13 सालों से जोधपुर की जेल में थे, आज मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आए, लेकिन भक्तों की श्रद्धा संख्या में रति भर भी कमी देखने को नहीं मिली। 13 सालों में आपकी गुरु के प्रति, हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हिल रही है। हम पूरी तरह से बापू में आज भी आस्था विश्वास रखते हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार तो हमको रोज दिखाई दे रहा है। अभी जो जोधपुर हाईकोर्ट से जो आएगा आदेश निकलेगा, हमें पूरा विश्वास है कि बापू एकदम निर्दोष होकर, बरी होकर हमारे समाज के बीच आएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया ने बापू जी के लिए अनर्गल दिखाया था, आज कोई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं तो किसी का घर जल के खाक हो रहा है, किसी को प्रकृति कैसे दंड दे रही है, ये समाज से छुपा हुआ नहीं है। तो साँच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सदगुरु देव। तो आज सूरत शहर के कतारगाम वेट रोड विस्तार के अंदर संत आसाराम जी बापू साधक परिवार लिंबायत, मारवाड़, मेवाड़ एवं गोड़ादरा समिति के द्वारा एक भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। साधकों का अनुभव है, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दिया था तेरी रोशनी से पहले। बापू से नहीं जुड़े थे तो जीवन में क्या क्या व्यसन थे, क्या क्या गंदी आदतें थी, लेकिन बापू की कृपा से उनके व्यसन छूट गए, उनका जीवन संवरने लगा, कईयों के कर्जे उतर गए, कईयों के दुकान धंधे में, नौकरी में बरकत आई। तो अपने अनुभव का साधक आदर करते हैं, झूठी अफवाहों का, झूठी मीडिया वालों का बातों में आकर। सज्जन मीडिया तो आप जैसे लोग आज भी लगे हुए हैं जो संतों को समाज के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ऐसी मीडिया हैं जिन्होंने संतों के साथ समाज को तोड़ा है। लेकिन साधकों की श्रद्धा को भी प्रणाम है कि साधकों की श्रद्धा न ढीली है न हिलेगी। आज भी साधक कहते हैं कि हमारे बापूजी कल भी निर्दोष थे, आज भी निर्दोष हैं और निर्दोष नारायण रूप में फिर से बाहर आएंगे और भक्तों को भक्ति का रस पिलाएंगे, ईश्वर के नाम का जप करवाएंगे। तो आज भी भक्तों की, साधकों की संख्या निरंतर जारी है। चमत्कार चमत्कार, ये तो रोज चमत्कार दिखाई दे रहा है। प्लेन क्रैश हुआ था, दुनिया ने देखा था, इतना बड़ा चमत्कार उस समय दिखाया था। लेकिन इतना ही नहीं, आज भी रोज 13 सालों में आपकी गुरु के प्रति, हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं हिल रही है। हम पूरी तरह से बापू में आज भी आस्था विश्वास रखते हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार तो हमको रोज दिखाई दे रहा है। अरे बापू जी के जेल में जाने के बाद तो आश्रमों की संख्या बढ़ी है, नए नए आश्रम बने हैं, तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या दिखाई देवे आप। अभी भी जब बापू जी जोधपुर जेल में थे तभी भी भक्तों के अंदर बापू के प्रति खूब श्रद्धा थी, परंतु अभी तो और श्रद्धा बढ़ गई है। हम तो सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है, अभी जो जोधपुर हाईकोर्ट से जो आएगा आदेश निकलेगा, हमें पूरा विश्वास है कि बापू एकदम निर्दोष होकर, बरी होकर हमारे समाज के बीच आएंगे। और बापू जी ने आज समाज को क्या नहीं दे दिया। जो गायों की हत्या हो रही थी, गायें कटने में जा रही थी, वही गायें बापू जी ने भक्तों के द्वारा रुकवाई। आज 20,000 गाय बापू जी के आश्रमों में उनकी सेवा हो रही है। मैं तो ज़रूर कहूँगा और भक्तों के दिल में ये पक्का है, जैसे कि नदियों में पानी के बिना नदियाँ सुनी हैं, मूर्ति के बिना मंदिर सुने हैं, ऐसे ही हमारे बापू के बिना हमारा जीवन सुना है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और हमारी इस सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बापू जी को जल्द से जल्द न्याय भी दिया जाए और बापू हमारे बीच, हमें विश्वास है कि जल्दी से जल्दी समाज के बीच में आएंगे, ये पक्का है। हरिओम हरिओम। क्या लगता है, मतलब जोधपुर से न्याय मिलेगा भक्तों को? न्याय तो मिलेगा ही,
परमात्मा जो है वो ऐसी न्याय करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। आज जिन्होंने बापूजी के ऊपर बढ़ा चढ़ा के वो मीडिया लोगों ने जिन्होंने बापूजी का अनर्गल एकदम दिखा रहे थे, सभी चैनलों ने, कुछ ऐसे संस्कारी चैनल भी हैं, उनको मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूं, लेकिन जो बड़े बड़े मीडिया ने बापूजी के लिए अनर्गल दिखाया था, आज कोई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं तो किसी का घर जल के खाक हो रहा है, किसी को प्रकृति कैसे दंड दे रही है, ये समाज से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन वो अपना लाज बचाने के लिए मुख पर रुमाल रख करके अभी घूम रहे हैं। तो बापूजी को न्याय तो मिलेगा ही, न्याय तो मिलना ही है। जिन्होंने बापूजी को झूठ मूठ का ऐसा लांछन लगाया है वो सब समाज के सामने है और लोग इस बात को जान चुके हैं। अब इसमें कोई भी पर्दा बची नहीं है। तो साँच को आँच नहीं, झूठ को पैर नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सदगुरु देव। तो आज सूरत शहर के कतारगाम वेड रोड विस्तार के अंदर संत आसाराम जी बापू साधक परिवार लिंबायत, मारवाड़, मेवाड़ एवं गोड़ादरा समिति के द्वारा एक भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।